सुप्रभात बच्चों, आप सभी लोगों को इस YouTube के माध्यम से क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो जीव विज्ञान का पहला टॉपिक है या पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम से तात्पर्य होता है सजीवों के जीवन काल में संपन्न होने वाली समस्त प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। अर्थात जो सजीव होते हैं उनके जीवन काल में जितनी भी प्रक्रियाएं घटित होती है उसी को जीवन या जैव प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं किन किन जीवों में जैव प्रक्रम की प्रक्रिया होती है और किन में यह प्रक्रिया नहीं होती है। इसके आधार पर जीवों को हम क्या करेंगे? दो भागों में बांटते हैं। एक होता है सजीव तथा दूसरा होता है निर्जीव। सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है? निर्जीव का मतलब होता है ऐसे वस्तु या ऐसे जीव जिनमें न तो विकास होता है, न तो पोषण होता है, न तो श्वसन होता है, न तो पाचन होता है, न तो वहन होता है, न तो उत्सर्जन होता है और न ही उनमें जनन की प्रक्रिया होती है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन नहीं कर सकते जब तक कि उन पे वायु बल न लगाया जाए। ठीक है, सपोज करिए कि यहाँ पे कोई पेन है, इसको जब तक उठा करके यहाँ से कोई फोर्स एक्स्ट्रा ना लगाए या कोई उठा करके यहाँ न ट्रांसफर करे तो ये क्या करेगा? यहीं पे फिक्स रहेगा, क्योंकि इसके अंदर खुद की एनर्जी नहीं होती कि अपने से मूवमेंट या गति करे। ठीक है, जबकि अगर सजीव में देखा जाए तो सजीव जितनी भी वस्तुएं होती हैं सब में क्या होता है? ये सारी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। उनमें पोषण की प्रक्रिया होती है, उनमें श्वसन की प्रक्रिया होती है, उनमें वहन की प्रक्रिया होती है, उनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद उनमें जनन की प्रक्रिया होती है। सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए वे क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने इच्छानुसार भोजनावास इत्यादि के लिए आसानी से गमन कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं अंतर होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सजीव और निर्जीव में। ठीक है, अब आते हैं कि सजीवों में कौन कौन सी प्रक्रियाएं घटित होती है। अब इसमें देखते हैं, पहला टॉपिक है पोषण। आखिर पोषण होता क्या है? पोषण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? पोषण का तात्पर्य होता है पोषक तत्व। जितने भी सजीव होते हैं उनमें उनके शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जो ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व या पोषण के नाम से जानते हैं। जो पोषण होता है जीवों को या सजीवों को मुख्य रूप से किससे मिलता है? भोजन के द्वारा मिलता है। भोजन, ठीक है, जितने भी सजीव होते हैं उनको पोषण की प्रक्रिया भोजन से मिलता है। अब भोजन के अंतर्गत देखेंगे किससे कितना ऊर्जा मिलती है और भोजन होता क्या है। देखिए, जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए वे क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत ये जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जैसे श्वसन हो गया, इसमें भी ऊर्जा की खपत होती है। वहन होता है, इसमें भी ऊर्जा की खपत होती है। उत्सर्जन होता है, उस प्रक्रिया में भी ऊर्जा की खपत होती है। और जनन होता है, जनन की प्रक्रिया में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक तरीके से या समूचे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवों में समस्त प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए
ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो भोजन के माध्यम से ही संपन्न होता है, यानी भोजन के द्वारा ही वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं जीवों में भोजन के रूप में कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं या कौन कौन पदार्थ आवश्यक होते हैं। सजीव में अगर बात करें तो भोजन के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं या कौन कौन से घटक आते हैं। इसमें आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, रेशे और लास्ट पॉइंट होता है जल। ये मुख्य भोजन के घटक होते हैं जो इसमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, जिसमें से जो हम लोगों को ऊर्जा मिलती है या सजीवों को ऊर्जा मिलने का कार्य होता है मुख्य रूप से ये ऊपर के तीन ही जो होते हैं इनसे ऊर्जा मिलती है। बाकी के जितने भी हैं वे ऊर्जा प्रदान नहीं करने का काम करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं इनसे ऊर्जा न के बराबर मिलती है या एकदम मिलती ही नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स से तात्पर्य है जो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिलकर के बने होते हैं इसे कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में होता क्या है, कार्बन संबंधी हाइड्रोजन संबंधी ऑक्सीजन। ठीक है, इसका जो अनुपात होता है दो संबंधी, इसको ऐसे कर सकते हैं, एक संबंधी दो संबंधी एक का अनुपात होता है। ठीक है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है एक संबंधी दो संबंधी एक के अनुपात में होते हैं। जैसे सामान्य तौर से देखते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज का ही हम ले ले तो ग्लूकोज में देखेंगे C6H12O6। अब इसमें देखेंगे कार्बन का जो है 6 अणु हैं, हाइड्रोजन के जो 12 अणु हैं और ऑक्सीजन के 6 अणु हैं। ठीक है, अगर इसका अनुपात देखेंगे तो से यही आएगा, एक संबंधी दो संबंधी एक का अनुपात आ रहा है। ठीक है, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत हम किन चीज़ों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं या इससे हमको कितना ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसमें देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के जो मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे चावल हो गया, चावल, आलू, मक्का, मोटे अनाज, उसके बाद आप देखेंगे अंडा, ये जो होते हैं। इसके अलावा जौ हो गए, सब जौ, गेहूं जो है, जौ, गेहूं, ये सब जो होते हैं किसके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य घटक हैं। क्योंकि है तो कार्बोहाइड्रेट्स, अगर इसको अलग अलग डिफाइन करें तो इसमें सरल कार्बोहाइड्रेट्स, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह से है। तो उतना आप लोगों को पढ़ना नहीं है, लेवल के हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से पढ़ते हैं। तो इसमें देखेंगे ये मुख्य चीज़ आते हैं, इसके स्रोत होते हैं।
ठीक है। और जितने भी सजीव होते हैं, जितना भी ऊर्जा ग्रहण करते हैं डेली के भोज्य पदार्थों में, खास तौर से अगर मनुष्य की बात करें तो या जंतुओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा भोजन के रूप में वे क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का ही उपयोग डेली के भोज्य पदार्थों में ग्रहण करते हैं। ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम अगर डाइजेस्ट होगा, यानी इसका 1 ग्राम का पाचन होगा तो 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। ठीक है, 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। अगर ज़्यादा दिनों तक कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है बच्चों में तो इसके वजह से क्या होते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिससे उनके शरीर की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। ठीक है, तो हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद करते हैं वसा। वसा होते क्या है? वसा जो है ये एक तरह से कह सकते हैं फैट के रूप में जाना जाता है। ये सामान्य रूप से देखें तो ये दो इसको लिपिड्स बोला जाता है, लिपिड्स। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक वनस्पति वसा और दूसरा होता है जंतु वसा। वनस्पति वसा के अंतर्गत इसमें क्या आते हैं, खनिज तेल कह रहे हैं, वनस्पति तेल आते हैं। वनस्पति तेल का मतलब जो हम सब्जी को बनाने के लिए या भोजन के रूप में, खाने के रूप में उपयोग करते हैं, उससे वनस्पति तेल के नाम से जानते हैं। जैसे ये वसा जो है, इसको अगर सामान्य तरीके से डिफाइन करें या वर्गीकृत करें तो एक हो गया वनस्पति तेल और दूसरा होता है जंतु तेल, या इसको जंतु वसा भी कह सकते हैं। ठीक है, वनस्पति तेल में क्या हो जाएगा, सरसों का तेल, मूंग का तेल, सोयाबीन का, सूर्यमुखी का, नारियल का तेल इत्यादि जो है वनस्पति से प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग हम खाने के रूप में यानी सब्जी बनाने में और जो भी मतलब फ्राई करने के लिए इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं डेली के भोज्य पदार्थों में, उसे वनस्पति तेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आते हैं जंतु वसा, यानी जो जंतुओं से सीधा प्राप्त होते हैं, या कह सकते हैं जो जंतु से प्राप्त होने वाले वसा होते हैं, उनको जंतु वसा के नाम से जानते हैं। इसमें देखेंगे पहला जो होता है घी हो गया, उसके बाद मक्खन हो गया, उसके बाद चर्बी, उसके बाद पनीर में देखेंगे तो प्रोटीन भी होता है और इसकी वसा की भी कुछ मात्रा पाई जाती है। ये मुख्य स्रोत होते हैं किसके, वसा के। ठीक है, वनस्पति वसा, जंतु वसा के। अब ये हमारे शरीर के लिए इनकी कम मात्रा आवश्यक होती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पादन करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने का काम करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग हम बहुत कम मात्रा या सीमित मात्रा में करते हैं। यदि इसकी ज़्यादा मात्रा उपयोग करेंगे तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। और देखते हैं आजकल के जो रूटीन है, डेली रूटीन, फास्ट फूड वगैरह जो खाने का प्रक्रम है, क्योंकि जितना ऊर्जा का एक कॉन्सेप्ट है, ऊर्जा का एक नियम है कि हम जितना ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं उसका उपयोग हमको क्या करना चाहिए, अपने कार्यों पे लगा देना चाहिए। अगर वे ऊर्जा हमारे शरीर में संचित रहेंगे, ठीक है, जो भोजन से प्राप्त हो रही, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में संरक्षित होने लगते हैं।
ठीक है। अगर मान लीजिए ज़्यादा वसा वाला तेल तेल वगैरह का भोज्य पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे शरीर में संचित होंगे और वह वसी ऊतक के रूप में पूछता है कि वसा का संचय जंतुओं में किस रूप में होता है, तो उसको एडिपोइड टिश्यू या उसी को वसी ऊतक के नाम से जानते हैं, उसमें संरक्षित होते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, मोटापा की प्रक्रिया होती है। अब मोटापा होने के कारण कई सारी बीमारियां जन्म लेती है। जैसे देखते होंगे गांव या शहरों का जो भी रूटीन आजकल हो गया है, शारीरिक श्रम करना तो लोग चाहते नहीं हैं। देखेंगे एकदम मोटे मोटे हो जाएंगे, हट्टे कट्टे हो जाएंगे। मतलब क्या है, एक तो खाएंगे जम करके और जम के खाने के बाद करेंगे मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक से कुछ होने वाला है? आप ही बताइए। जितना आवश्यकता है उतना ही खाइए, तले भुने चीज़ों का सेवन कम करिए, ठीक है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अगर वसा के पाचन की प्रक्रिया की बात की जाए तो वसा जो है, अगर इसका 1 ग्राम पचित होगा आफ्टर डाइजेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट, इससे जो ऊर्जा मिलती है 4.2 किलो या 3 किलो दिया रहता है कहीं कहीं, इतना ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट से भी डबल एनर्जी मिलती है, इसलिए इसकी मात्रा जो होती है हम कम मात्रा में उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन होता क्या है, ठीक है। प्रोटीन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे या जानते होंगे। प्रोटीन को कहा जाता है, जो प्रोटीन होते हैं इसको मांसपेशियों के निर्माण का पोषक तत्व माना जाता है, ठीक है। यानी पोषण प्रदान करने वाला होता है। यानी बढ़ते हुए उम्र के बच्चों में जो उनके शरीर में जो ग्रोथ होती है, यानी वृद्धि की प्रक्रिया होती है, तीव्र गति से होती है। और उस एज में, बढ़ते हुए एज के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक पदार्थ होता है भोजन के रूप में, वह प्रोटीन होता है। इसीलिए बढ़ते हुए उम्र के बच्चों को प्रोटीन की क्या है, आवश्यक खुराक देनी चाहिए, जिससे उनके शरीर का ग्रोथ अच्छे ढंग से हो। अब ये जो होते हैं प्रोटीन के मुख्य स्रोत देखेंगे। अगर मान लीजिए प्रोटीन की कमी हो जाए तो कई सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, ठीक है। इसमें जो है, अगर प्रोटीन के स्रोत की बात की जाए तो इसके जो स्रोत होते हैं, प्रोटीन के जो मुख्य स्रोत होते हैं, दालें, जितनी भी दालें हैं प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं। उसके बाद अंडा हो गया, उसके बाद दूध हो गया, अंडा, दूध, पनीर, इत्यादि। अब दालों की भी बात करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन जो मिलता है सोयाबीन से मिलता है। सोयाबीन, अब ये नहीं कि जो है तो सोयाबीन का जो भी भाग हम खाते हैं सब में मिलता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा जो सोयाबीन में प्रोटीन की मिलती है वो मिलता है किसमें, उसके बीज में मिलता है। और ये हमारे मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है बच्चों में, बढ़ते हुए उम्र के बच्चों में अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी यानी कमी हो जाती है तो 2 बीमारियां उत्पन्न होती है। एक होती है मेरेस्मस या मेरास्मस, और दूसरा होता है क्वासिकोर, या इसी को या क्वासी ओरकर के नाम से
क्वाशोरकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दो बीमारियां होती हैं जो कुपोषण में सबसे ज़्यादा, अगर प्रोटीन की मात्रा की कमी हो जा रही है बच्चों के शरीर में, तो ये क्या होती हैं, दो बीमारियां पाई जाती है। इसमें हड्डियां और पूरा मांसपेशी क्या हो जाती है। अब एक तरह से कहेंगे, जैसे कुपोषण के जो बच्चे होते हैं उनमें देखेंगे हड्डियां एकदम पतली सिकुड़ी हुई रहती है, मांसपेशियां एकदम क्या होती हैं, धंसी हुई होती है, जैसे लगेगा कि एकदम शरीर सूख करके छुहारा हो गया है, वैसे देखने में लगता है। मतलब एकदम पिच का शरीर होता है, ये कुपोषण की कमी की वजह से होता है। ऐसे सबसे ज़्यादा देखेंगे तो इंडिया में भी है कुपोषण, ये बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके अगर मरीज जो मिलते हैं तो ये अफ्रीकन महाद्वीप जो है उसमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही टॉपिक पे बात करेंगे। अब जो भी सारी क्लासेज जिसमें हैं, जैसे पोषण हो गया, शोषण हो गया, वहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया, इस पे अगला वीडियो जल्द बनाऊंगा, या हो सके तो कल ही इसको बना करके आप लोग के लिए सेंड किया जाएगा इस यूट्यूब के माध्यम से। आप लोगों को यदि यह लेक्चर या यह जो टॉपिक मैंने समझाया अगर समझ में आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो इसका नोटिफिकेशन के लिए घंटा होता है, घंटे के बटन को दबा दें। ठीक है, इसके अलावा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है आपके माध्यम से उस नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच जाए। अगर कोई इसमें त्रुटि हो, गलती हो तो अपना सुझाव हमको दे सकते हैं, कमेंट के नीचे आप लोग दे सकते हैं। थैंक यू।